हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के ऊपर रीजनिंग का एक क्लास कंडक्ट करने वाले हैं जो कि होगा ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर रैंकिंग होता क्या है? ऑर्डर रैंकिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा जहां पे सपोज घर में कुछ एक लाइन में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको किसी बच्चे का पोजीशन बता दिया जाएगा और सपोज बोला जाएगा वो सामने से 10 नंबर पोजीशन पे है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज 40। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एंड ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द स्टेट कितने लोग होंगे, उनके पीछे कितने लोग हो सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि एंड से उसका रोल नंबर कितना होने वाला है। तो ये सारी चीज हम लोग ऑर्डर और रैंकिंग में सीखने वाले हैं। रैंकिंग का मतलब होता है ऑर्डर, तो ये हो गया। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे पोजीशनिंग दिया जा सकता है, मतलब बहुत सारी सपोज हाइट के हिसाब से आप अरेंज कर रहे हो, सैलरी के हिसाब से आप अरेंज कर रहे हो। बहुत सारे लोग 5-6 लोग हैं और उनको सैलरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, तो वो हो जाएगा आपका रैंकिंग का पोजीशन। ऑर्डर और रैंकिंग मिला के ये चैप्टर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हुआ है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो यहाँ पे जो सीजीएल में एग्जाम होता है 2 to 3 क्वेश्चंस नॉर्मली हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। 3 मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, 2 या 1 भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो वेटेज नॉर्मली ये होगा, नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग जानते ही हो एसएससीजीएल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कॉमन देखने के लिए मिल जाए। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव कर रहे हैं, पहला स्लाइड चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या बोल रहा है? इन ए रो ऑफ किड्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। लाइन में कुछ बच्चे खड़े हैं, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। के इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट बोला गया, तो के सपोज दिस इज द लेफ्ट हैंड, के इज 35th, के इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये लाइन हम लोगों का हो चुका, के इज 35th लेफ्ट हैंड हो गया। While R is 20th from the right. R कितना हो गया? 20th from the right. So this is the right hand. R is 20th from the right hand. And 9th to the right of E. अब देखो यहां पे 9 to the right of E कौन है होगा? That should be R. ठीक है, R राइट साइड में है किसके? E के। तो सपोज E यहां पे है, ठीक है, 9th पोजीशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच टोटल 8 लोग होने चाहिए। दोनों के बीच कितने लोग होने चाहिए? 8 लोग। नेक्स्ट क्या बोला गया? इफ K इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, K इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, K इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ। अब K कहां है? 2 घर लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों के बीच कितने लोग होने चाहिए? केवल 1। दोनों के बीच कितने लोग होने चाहिए? केवल 1। अब देखो यहां पे बोला गया है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। ठीक है, अब देखो यहां पे E को लेकर टोटल सेगमेंट बनाया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? यहां पे देखो पोजीशन ऑफ E फ्रॉम राइट प्लस पोजीशन ऑफ E फ्रॉम लेफ्ट -1। ये हम लोग अगर फॉर्मूला यहां पे हम लोग यूज करते हैं तो वी कैन गेट आवर आंसर। तो सबसे पहले पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से E का पोजीशन कितना होगा? देखिए E के लेफ्ट साइड में टोटल 36 लोग बैठे हुए हैं, तो E का रोल नंबर कितना आएगा? 37 आ जाएगा। और
राइट साइड से उसका रोल नंबर कितना आ रहा है? 20 प्लस 8 28, तो उसका रोल नंबर कितना आ रहा है? 29। तो एक साइड से उसका रोल नंबर 37 आ रहा है, दूसरे साइड से उसका रोल नंबर कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। होपफुली ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम द राइट, राइट में वैल्यू कितना है? 29 है। अब लेफ्ट में कितना है? 37 है। तो इन दोनों को यहां पे लिख लीजिए और -1 कर दीजिए यहां पे, ठीक है? -1 कर दीजिए। टोटल कितना हो गया? यहां पे 6 आ गया, यहां पे 1 and 6, 66 -1, ठीक है? तो 66 -1 वी कैन गेट 65 फ्रॉम हियर। तो 65 जैसे ही आ रहा है, हम लोग को आंसर भी मिल चुका है। तो हियर आंसर शुड बी 1, ठीक है? 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। होपफुली क्लियर है। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो आपको क्या प्रोवाइड किया गया। यहां पे देखो हाइट के अनुसार आपको कुछ लोग प्रोवाइड किए गए हैं और उसको एज अ हाइट आपको सजाना है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे की ओर। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अमंग आयुष, जिंदाल, केतन, उर्वशी एंड माही, each one of them having different height. Urvashi is taller than Ketan, Ayush is taller than Urvashi, and Jindal both, but not as tall as Mahi. Who among them is the third tallest? ठीक है, चलो बनाने की शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है देखो, यहाँ पे तो टोटल बेसिक डिटेल्स है। अमंग आयुष, जिंदाल, केतन, उर्वशी एंड माही, टोटल कितने लोग हुए? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? टोटल 5 लोग हम लोगों के सिस्टम में हैं। तो उनको सजाना, ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट हाइट, सबका हाइट डिफरेंट होगा। फर्स्ट बोला गया, देखिए उर्वशी इज टॉलर देन केतन, ठीक है? उर्वशी इज टॉलर देन केतन। कैसे लिखेंगे? उर्वशी ऐसे लिख देते हैं, उर्वशी इज टॉलर मीन्स ग्रेटर देन केतन, ठीक है? उर्वशी इज टॉलर देन केतन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, आयुष इज टॉलर देन उर्वशी एंड जिंदाल बोथ। अब देखो आयुष उर्वशी से बड़ा है, आयुष उर्वशी से बड़ा है, साथ ही साथ जिंदाल से भी बड़ा है, ठीक है? साथ ही साथ ये आयुष जो है वो जिंदाल से भी बड़ा है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बट नॉट एज टॉल एज माही, नॉट एज टॉल एज माही, ठीक है? नॉट एज टॉल एज माही। Who among them is third tallest? अब देखो माही यहां पे सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हो गया, हम लोगों को पता है, ठीक? तो अगर इन दोनों को हम लोग एक्यूमुलेट करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन हुआ? माही। तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखो माही सबसे बड़ा हो गया, माही के तुरंत बाद कौन आ रहा है? आयुष आ रहा है, उसके बाद जिंदाल और उर्वशी के बीच कोई भी आ सकता है, और लास्ट में कौन जाएगा? केतन, ठीक है? अब यहां पे सवाल क्या था? हु अमंग देम इज थर्ड टॉलेस्ट, ठीक है? थर्ड टॉलेस्ट। तो थर्ड टॉलेस्ट में कौन आ सकता है? यहां पे देखो आयुष जिंदाल से भी बड़ा है, उर्वशी से भी बड़ा है, लेकिन ये दोनों
में से कौन ज्यादा बड़ा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि जिंदाल केतन से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक, आयुष से छोटा है, इट डजंट मीन केतन से बड़ा ही होगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इन दैट केस फर्स्ट पोजीशन में जो है वो मुझे पता है, सेकेंड पोजीशन में जो है मुझे पता है, थर्ड पोजीशन में एनी ऑफ द थ्री नहीं बोल सकता, क्योंकि ये दोनों या फिर ये कोई भी एक हो सकता है। जिंदाल हो सकता है, उर्वशी हो सकती है, केतन नहीं हो सकता। केतन पोजीशन उर्वशी से पीछे है, मतलब वो थर्ड पोजीशन में बिलोंग नहीं कर सकता। ये हमेशा फोर्थ पोजीशन के लिए बना हुआ है या फिर लास्ट पोजीशन के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे केतन को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड टॉलेस्ट के बारे में पूछना है। थर्ड टॉलेस्ट कौन होगा, जिंदल या उर्वशी, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना है, कांट से। हम लोग यहाँ पे आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। इन कंपनी ऑफ 41 एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज कितने हैं, 41 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 41। एल इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट। एल लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन में बिलोंग कर रहा है, 38 पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है। एंड एस रैंक 17 फ्रॉम द राइट। एस रैंक 17 फ्रॉम द राइट, 17 फ्रॉम द राइट। ठीक है, एस रैंक 17 फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 41 लोगों में से यहाँ पे 38 हो गया, यहाँ पे 71 हो गया, सॉरी 17 हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं ये नंबर इससे बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठे होंगे ये लोग। मीन्स ये और एल और एस के बीच फ्यूज हुआ है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए हैं ये। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं ये आपका सवाल है, तो ये आपको हल करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लस पोजीशन ऑफ द सेकेंड पर्सन। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन -2। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, पोजीशन ऑफ द सेकेंड पर्सन, उन दोनों को ऐड करते हुए जाना है। माइनस क्या करना, नंबर ऑफ पर्सन जो कि लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ -2। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले के यूज करते हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन एल, दिस इज 38। पोजीशन ऑफ द सेकेंड पर्सन क्या है, 17। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, माइनस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 41 है, और यहां से आपको 2 और माइनस। ठीक है, 7 + 8 = 15, हाथ में चला गया 1, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये 55 आ गया यहाँ पे आप, -41 -2। सो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। ठीक है, -2 अगर मैं कर रहा हूं, मुझे कितना मिल रहा है, मुझे 12 मिल रहा है। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। सो 12 कहां पे दिख रहा है, 12 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। 12 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। सो दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 12। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। J is 16 ranks ahead of K in a class of 33। तो इस घर में कितने बच्चे हैं, 33। ठीक है, 33 बच्चे इस क्लास में हैं। एंड J is 16 ranks ahead of K if K's rank is 7 from the last। अब देखो ये लास्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट पकड़ लेते हैं। तो K का पोजीशन कितना बोला गया है, 7। करेक्ट है, K का पोजीशन कितना बोला गया है, 7। अब देखो J K से आगे है,
16 रैंक आगे है, 16 रैंक आगे है। तो यहां से अगर मैं 7 प्लस 16 कर दूं, 7 प्लस 16 कर दूं, मुझे कितना वैल्यू मिलेगा? 7 प्लस 16 कितना होता है? 23 हो जाएगा। ठीक है, तो जे का वैल्यू कितना आ गया? फ्रॉम द लास्ट, जे का जो रोल नंबर होगा वो 23rd होगा। अब पूछा क्या गया? व्हाट इज जेज रैंक फ्रॉम द टॉप, मतलब स्टार्टिंग से जे का रोल नंबर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जे का रोल नंबर कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? अगर स्टार्टिंग से कोई भी एलिमेंट का रोल नंबर निकालना है, स्टार्टिंग से कोई भी पर्सन का आपका रोल नंबर निकालना है, तो क्या करना है? जो उसका लास्ट वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन से माइनस कीजिए और उसके साथ साथ एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक ऐड कर दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, चलो बनाने की कोशिश। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, राइट, रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करूं? यहां पे रैंक फ्रॉम द लास्ट मैंने निकाल लिया है। ठीक है, रैंक फ्रॉम द लास्ट मैंने निकाल लिया है। तो रैंक फ्रॉम द लास्ट को क्या करना है? माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, और उसके साथ साथ क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। 1 क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 1 जैसे ही ऐड होगा अब मेरे पास क्या आएगा, चलो देखते हैं। देखो, रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से रैंक कितना है? 23। इसको क्या करना है? माइनस करना है। कहां से माइनस करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, दैट विल बी 33। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे +1 किया तो मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है, और अब अगर 1 मैंने ऐड कर दिया, वी कैन गेट 11। सो जे का रोल नंबर फ्रॉम द टॉप कितना आ रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और 1, दैट इज 11। होपफुली क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। देयर आर सम कार्ड्स स्टैंडिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। कुछ कार एक लाइन में खड़ा है, सबके सब नॉर्थ फेसिंग हो गया। C1 is sitting 24th from the left। तो देखो, अगर मैंने यहां से लिखा लेफ्ट, C1 is 24, ठीक है, C1 is 24 from the left and C2 sitting 16 from the right hand। C2 राइट साइड से कितने पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है? 16। ठीक है, 16 पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डन। C2 sits 20 to the left of C1। अब देखो, C1 के लेफ्ट साइड में C2 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पे C2 सेट्स 20th टू द लेफ्ट ऑफ C1 है, तो C2 का लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना होगा, ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ C2 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, चलो एक बार देखते हैं। 24 माइनस 20, इट विल बी 4। क्लियर है? अब मुझे टोटल नंबर ऑफ कार स्टैंडिंग और सिटिंग इन द रो लिखा गया है, सिटिंग नहीं होगा यहां पे, तो चेंज कर देता हूं, दैट शुड बी स्टैंडिंग। ये स्टैंडिंग होना है, यहां पे स्टैंडिंग होगा। यहां पे नंबर ऑफ कार स्टैंडिंग इन द रो ये बोला गया है। तो अब क्या करें, यहां पे देखो, फोर्थ दिया गया है यहां पे, कौन से साइड से? लेफ्ट साइड से। तो नंबर ऑफ कार्स इन द रो क्या होगा? पोजीशन
राइट प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट -1, दिस इज द फॉर्मूला। सो देखो C2 जो है, C2 का जो लेफ्ट साइड का पोजीशन है वो कितना है 4 है, और राइट साइड का पोजीशन कितना है 16 है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, तो क्या हो गया 16 प्लस 4, और लास्ट में क्या करना है -1 कर देना है। क्लियर है? तो यहां पे कितना हो रहा है 20 -1, इट शुड बी 19, सो 19 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और सेकंड नंबर आंसर। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है, इन रो बॉक्सेस B1 इज 20 फ्रॉम द राइट। तो B1 क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट साइड से बोला गया है, तो राइट साइड से B1 इज 20, ठीक है, एंड B2 इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट। B2 11 फ्रॉम द लेफ्ट, सही है, क्लियर है। ओके, अब क्या बोला गया है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। आप देखो दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, मतलब B2 चला आएगा B1 के प्लेस पे और B1 चला जाएगा B2 के प्लेस में, ये होता है आपका इंटरचेंज। तो ठीक है, चलो क्या बोला गया, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन B2 बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। B2 क्या हो गया 15 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, 15 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ B2, ठीक है, B2 का फाइनल पोजीशन मिल गया, और प्रेजेंटली B2 कहां पे है, B1 के प्रीवियस पोजीशन में। क्लियर है, क्योंकि B2 अभी देखो चला गया है B1 के प्लेस पे, यहां पे अब B1 नहीं है, यहां पे B2 हो गया, ठीक है। सो B1 के प्लेस में अगर B2 चला गया तो B2 का 2 पोजीशन मुझे मिल रहा है। प्रेजेंटली B2 राइट साइड से कितने पोजीशन पे है, और फाइनली लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे है, तो B2 का 2 पोजीशन यहां पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको पहले देख लेते हैं। तो B2 का आफ्टर चेंज क्या वैल्यू है 1, और B2 B1 के जगह पे बैठने के बाद उसका रोल नंबर कितना आ गया, ये मुझे यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या पूछा गया, हमने बॉक्सेस आते हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको डिफाइन, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले याद रखो B1 का इनिशियल पोजीशन, उसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे B2 का फाइनल पोजीशन, इन दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। क्या क्या बोला मैंने देख लीजिए, B1 का इनिशियल पोजीशन, B1 का इनिशियल पोजीशन कितना हो रहा है 20 हो रहा है, क्लियर है, और B2 का फाइनल पोजीशन क्या हो रहा है, B2 का फाइनल पोजीशन हो रहा है आपका 15, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है -1 कर देना है। तो यहाँ पे 20 प्लस 15 -1 मुझे करना है, दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो क्या करूं, यहाँ पे कितना हो रहा है 35 -1, इट शुड बी 34। तो 34 कौन से ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, देखो इट इज इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है इंस्टेंटली, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना। सो आंसर विल बी 34। होपफुली क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं इन्हें। पैकेट, the number of sticks is twice that of red balls and all of these are arranged in a row. There is a red ball and its rank is 18 from the top. Suppose there are 9 sticks ahead of red ball. If the total article in the packet are 42, then find the number of balls behind red ball in the ranking order. Okay, ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ। सबसे पहले एक पैकेट आपको प्रोवाइड किया गया है जहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया गया है 42। तो इस पैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितना है, नंबर ऑफ
एलिमेंट आपको कितना दिया गया है 42। क्लियर है? उस 42 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन दिया गया है। देखो, इन ए पैकेट द नंबर ऑफ स्टिक्स ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल। तो स्टिक इज 2x एंड रेड बॉल विल बी x। ठीक है, तो यहां पे स्टिक और रेड बॉल का वैल्यू क्या आ गया, तो यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। x प्लस 2x इज इक्वल टू 42, सो x इज इक्वल टू 42/3। कितना हो रहा है 14। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ रेड बॉल कितना आ गया 14 और स्टिक आ गया आपका 28। क्लियर है? अब देखो, यहां पे नंबर ऑफ स्टिक और नंबर ऑफ रेड बॉल आपको मिल चुका है। अब क्या बोला गया है, देयर इज अ रेड बॉल एंड इट्स रैंक इज 18 फ्रॉम द टॉप। तो देखो, जो रेड बॉल आपको प्रोवाइड किया गया है उसका रोल नंबर कितना है 18 फ्रॉम द टॉप। मुझे यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, इसलिए टॉप मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से 18 फ्रॉम द टॉप। अब सपोज बोल रहा है क्या 9 स्टिक्स आर अहेड ऑफ रेड बॉल। तो यहां पे अगर स्टिक आपका 9 प्रोवाइडेड है, 18 में से आपका स्टिक आपका चला गया है 9, तो रेड बॉल कितना होगा और 9 हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब क्या पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉल बिहाइंड द रेड बॉल। पीछे रेड बॉल का नंबर पूछा गया है, प्रेजेंट जो रेड बॉल है उसके पीछे कितने और रेड बॉल होने चाहिए, ये आपसे सवाल। तो आप तो जानते ही हो ना रेड बॉल का नंबर कितना है 14 है। तो अब देखो 9 तो हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, यहां तक 9 हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं। अब जितना बचेगा वो तो बाद में ही जाएगा, ऑब्वियस है। तो बाद में और कितने हैं 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना बचा, शुड बी 5, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 5, नन। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। होपफुली क्लियर है। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलो देख लेते हैं। इन ए रो ऑफ फीमेल मेंबर्स हु आर फेसिंग नॉर्थ, नेहा इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अगर ये आपका लेफ्ट हैंड है, नेहा आपके 10th पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है, नेहा आपके 10th पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है, एंड शीमा इज 8 फ्रॉम द राइट। शीमा 8 फ्रॉम द राइट, ठीक है, बिलोंग। सीमा इंटरचेंजेस हर पोजीशन विद द वन हु इज सिटिंग 6 टू द राइट ऑफ नेहा। अब देखो, नेहा के राइट साइड में 6 पोजीशन के साथ सीमा अपना जगह चेंज कर रही है, सीमा अपना जगह चेंज कर रही है। तो देखो एक चीज क्या हो रहा है, सीमा आ रही है यहां पे, ठीक है, तो ओल्ड पोजीशन ऑफ सीमा क्या होगा 8, ठीक है, फ्रॉम राइट। न्यू पोजीशन ऑफ सीमा इज 16th फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है? तो ये दो पोजीशन मुझे मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द रो। तो क्या बोला गया था, नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम द एंड -1, ठीक है। तो बिगिनिंग से पोजीशन क्या है 8, एंड से क्या है 16 और क्या है -1। तो कितना हो रहा है 24 -1, इट शुड बी 20। तो 23 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दिस इज इन सेकंड ऑप्शन, दैट इज
223। होपफुली क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, एक देखो एक छोटा सा डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। यहाँ पे एक पैसेज टाइप रैंकिंग का प्रॉब्लम दिया गया है आपको। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, एक साथ 2 क्वेश्चन पैसेज में है और उसको कैसे हल करना है। बहुत ही आसान सा पैसेज है, देख लीजिए किस तरीके से उसको हल करना है। चलो, अमंग्स 5 sons ABCD E 5 बेटे हैं, तो ईच गॉट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर फादर, उनके पिता से डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी उनको मिला है। ठीक है, ए गॉट मोर देन सी बट लेस देन डी। ए को क्या मिला है? ए को सी से ज्यादा मिला है। ए को सी से ज्यादा मिला है लेकिन डी से कम मिला है। ए को सी से ज्यादा मिला है और डी से कम मिला है। डी गॉट 85 प्रॉपर्टीज। डी को कितना मिला? 85 प्रॉपर्टीज मिला है। ठीक है, डी को 85 प्रॉपर्टीज मिला है। चलो डन। बी गॉट लेस देन ओनली ई बोल दिया गया। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, बी गॉट लेस देन ओनली ई, केवल ई से ही कम हो सकता है बी, और किसी से कम नहीं हो सकता। तो देखो 5 में से 3 का हिसाब तो हो चुका है। अगर मैंने ई और बी को सी के बगल में लगा दिया, मतलब बाद में लगा दिया, तो बी सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन यहां पे बोला क्या गया था? बी केवल ई से छोटा हो सकता है। मींस आपका जो सीक्वेंस आएगा, यहां पे आपको बी रखना है और इस पोजीशन पे आपको ई को प्लेस करना है। तो अब नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला गया है? द वन हु गॉट द मिनिमम गॉट 60 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर पे कौन है? सी है, तो सी को 60 प्रॉपर्टीज मिल चुका है। एंड द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट गॉट 91 प्रॉपर्टीज। सबसे ऊपर में किसको क्या मिला है? 91 प्रॉपर्टीज मिल गया है। एक सेकंड रुक जाइए। स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट गॉट 91 प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे ज्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी है वो 91 प्रॉपर्टीज हो गया। तो सबसे ज्यादा ई के पास प्रॉपर्टी चला गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये है हु गॉट द सेकंड हाईएस्ट प्रॉपर्टीज। तो सेकंड हाईएस्ट में कौन है? सेकंड हाईएस्ट में बी है। तो बी यहाँ पे कहां पे दिख रहा है आपको? दिस इज इन ऑप्शन नंबर 1। तो 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, ओके। सो इस पैसेज का सेकंड क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज द मोस्ट लाइकली टू हैव 76 प्रॉपर्टीज। अब देखो 76 प्रॉपर्टीज किसके हो सकते हैं? ये 76 प्रॉपर्टीज किसके हो सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो देखो 76 प्रॉपर्टीज किसके हो सकते हैं? डी के पास 85 प्रॉपर्टीज है जो कि ग्रेटर देन 76 है, और सी के पास 60 प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को पता है विच इज लेस देन 76। तो 76 के लिए और कौन बचा? केवल ए ही बचा है यहाँ पे। सो इन दैट केस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो होपफुली अब लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।